Hello children, now we are doing answer these questions. Number one is, what did the speaker's parents like to do in the evening? The speaker's parents liked to, here it is written, sit, talk and sing, S-I-N-G, sing, and sing in the evening. Do हट जाएगा, डिड हट जाएगा, वॉट हट जाएगा. ओके बेटा. और लाइक्ड आ जाएगा. लाइक क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे LIKED, बिकॉज यहाँ डिड था. जब भी आप डिड देखोगे तो आप जो भी वर्ब होगा, ये वर्ब होता है LIKE, ये वर्ब है. वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है LIKED, liked. Okay, so once again I'll speak this answer. The speaker's parents liked to sit, talk and sing. Sit, talk and sing in the evening. Okay beta. Now the second one is, what did the speaker like to do till it was time for bed? Now यहाँ did है, हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि स्पीकर जो है वो क्या करता था, क्या करना पसंद करता था जब तक सोने का टाइम नहीं हो जाता था, तब तक क्या करना पसंद करता था, है ना. तो द स्पीकर लाइक्ड, अब यहाँ पे डिड था तो यहाँ वर्ब है ये LIKE, लाइक. लाइक्ड टू, लाइक्ड, ओके, यहाँ पे लाइक का लाइक्ड आ जाएगा, LIKED, लाइक्ड, सॉरी, लाइक टू प्ले, ये नहीं आएगा, लाइक टू प्ले एट स्टोरीज. ठीक है. सी, अगर आप देखें आपको आंसर्स जो है ना वो यही मिल रहे हैं. दो आंसर्स तो यही मिल रहे हैं. कैसे? ही प्लेज एट स्टोरीज दैट ही हैज़ रेड इन नाइट. ओके, प्ले एट स्टोरीज, तो यहाँ आ जाएगा प्ले एट स्टोरीज. अब यहाँ एस क्यों नहीं लग रहा? बिकॉज ही, शी, इट के साथ शी और इट के साथ जब भी कोई वर्ब होता है तो उसमें, जैसे कि प्ले है, प्ले, तो एस लग जाता है. बट यहाँ पे तो वर्ब नहीं है, यहाँ पे आ रहा है द स्पीकर लाइक्ड, है ना, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, लाइक्ड टू प्ले एट स्टोरीज टिल इट वॉज टाइम फॉर बेड. अंडरस्टूड. डू हट जाएगा, जैसे कि यहाँ पे डू हट गया वैसे ही यहाँ पे भी डू हट जाएगा बेटे. क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड द लायंस कम टू ड्रिंक? कहाँ आते थे वो? इसमें आ जाएगा द लायंस. डिड है तो केम आ जाएगा बेटा. हाँ, कम, केम, कम, कम, केम, कम, कम, केम, कम. ठीक है, तो केम ए है ये. ठीक है, कम, केम, कम. फिर से लिख देती हूँ, CAME, केम. ठीक है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा बेटा. द लायंस केम टू ड्रिंक फ्रॉम द रिवर. यहाँ आ जाएगा फ्रॉम द रिवर. ठीक है. नंबर 4, वेयर डिड द स्पीकर लाइक टू प्राउल? प्राउल का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राउल? द मीनिंग ऑफ प्राउल इज मूव्ड अबाउट क्वाइटली एंड सीक्रेटली. ठीक है बेटा. सो द स्पीकर लाइक्ड आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ डिड है ना, तो लाइक्ड टू प्राउल अराउंड द पीपल इन फायरलिट कैंप. ओके बेटा, अराउंड द पीपल इन फायरलिट कैंप,
है ना। अच्छा, नाउ वी हैव फिनिश्ड आवर क्वेश्चन एंड आंसर्स. Now we will do think and answer. What does the speaker mean when he says that his parents do not play at anything? How do you think he feels about this? How do you think he feels about this? वो क्या बोल रहा है कि पेरेंट्स जो हैं वो खेलते नहीं हैं. हाँ. तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखो, मुझे जो लगता है वो मैं आपको बताती हूँ कि पेरेंट्स खेलना तो खैर सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन बच्चों के लिए खेलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. और जो बड़े होते हैं ना, वो अपने काम करते हैं, वो शाम तक इतना थक जाते हैं आई थिंक सो कि वो खेल नहीं पाते हैं. ऐसा हो सकता है. कुछ लोग खेलते भी हैं, खेलने के लिए भी टाइम निकालते हैं, बट ये जो काम है ना खेलने का, ये बच्चों का ज़्यादा होता है, तो बच्चे खेलते हैं, है ना. हाँ, लेकिन कभी कभी बच्चों को ये लगता है कि हमारे पेरेंट्स को भी हमारे साथ खेलना चाहिए, तो कभी कभी तो ये सब होना ही चाहिए, है ना. सो द सेकंड वन इज व्हाट डू यू थिंक द स्पीकर मीन्स व्हेन ही सेज गो टू बेड विद बैकवर्ड लुक्स. ये पूछ रहे हैं कि क्या लगता है आपको जब ऐसा बोला गया कि गो टू बेड विद बैकवर्ड लुक्स. इससे आप क्या समझते हो? इससे देखो, इससे ये समझा जा सकता है कि वो जो भी उसने इमेजिन किया आज बेड पे जाने से पहले, जो भी उसने इमेजिन किया उसकी तरफ उसने एक नज़र देखा. मीन्स उन मेमोरीज़ को, उन इमेजिनेशंस को एक बार उसने याद किया, है ना, और फिर वो बेड पे चला गया. द थर्ड वन इज़ डू यू रीड स्टोरी बुक्स. हाउ डज रीडिंग स्टोरीज हेल्प यू क्रिएट योर ओन इमेजिनरी वर्ड्स. सी, स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है. ये बोल रहे हैं कि आप स्टोरी बुक्स पढ़ते हो, सो स्टोरी बुक्स तो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, पढ़ा करो. हाउ डज़ रीडिंग स्टोरीज़ की क्या ये कह रहे हैं कि कैसे स्टोरी बुक्स जो हैं वो आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी इमेजिनेशन को बढ़ा देती है. देखो, स्टोरीज़ में जो बच्चों की स्टोरीज़ होती हैं ना, उसमें आपकी इमेजिनेशन किसी भी लेवल तक जा सकती है. लाइक एनिमल्स आर टॉकिंग एंड सम ऑफ द थिंग्स आर फ्लाइंग, है ना. सो इससे जो है आपकी इमेजिनेशन और ज़्यादा बढ़ती है बच्चों. तो आपको स्टोरीज़ पढ़नी चाहिए. हम भी पढ़ते थे अपने टाइम में, स्टोरीज़, कॉमिक्स वगैरह पढ़ते थे, बहुत मज़ा आता था. उस टाइम पे टीवी बहुत कम देखते थे हम लोग. केबल नहीं होता था ना घर पे, तो हम लोग टीवी तो बहुत ही कम देखते थे, लेकिन जो टीवी में देखते थे वो भी बहुत इंटरेस्ट से देखते थे. तो स्टोरीज़ पढ़ना, हमने महाभारत, रामायण देखा है, तो हमें अभी तक वो चीज़ें बहुत अच्छे से याद हैं.